चलिए जानते हैं देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत या मालदीव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ अपमानजनक बयानों से पैदा हुआ विवाद गहरा होता जा रहा है। इसी बीच एनसीपी के चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। मालदीव से तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप को लेकर के बड़ा प्लान बनाया है। अब मिनिकॉय द्वीप समूह पर नया हवाई क्षेत्र डेवलप करने की तैयारी है। यह एयरफील्ड कमर्शियल विमानों के साथ फाइटर जेट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट करने में सक्षम होगा। फ्रांस को मिला सबसे युवा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुनाव से पहले मैक्रो का बड़ा फेरबदल। अगर आप नए स्कूटर और कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए। उत्तर भारत सहित पूरे देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। सरकार चलाने पर ध्यान दे, कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम के मुद्दे पर खड़गे ने मंत्रियों को दी है नसीहत। बड़े नेताओं की बैठक के बाद तय होगा महाविकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा। 14 से 15 जनवरी को होगी तीनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत। सीटों के बंटवारे को लेकर के INDI की गठबंधन में शामिल दलों के साथ लगातार चर्चा में जुटे कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को ही महाराष्ट्र के 48 लोकसभा की सीटों को लेकर के शरद पवार गुट की राकांपा और शिवसेना उद्धव गुट के साथ बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का सपना टूट गया। तीनों मैच में कोई चुनौती नहीं दे पाई T20 टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का सपना टूट गया। ऑस्ट्रेलिया के तीनों T20 मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से हरा दिया। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं की गई पंजाब की झांकी, राज्य में निकाली जाएगी सीएम का मान फैसला। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में केंद्र द्वारा शामिल नहीं की गई पंजाब के झांकी 26 जनवरी के बाद पूरे राज्य में निकाली जाएगी। मान ने कहा है कि झांकी में भगत सिंह, उधम सिंह और लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्र सेनानियों के योगदान को दर्शाया गया है। इन दिनों पूरे भारत में कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। जैसे कई राज्यों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। भारत चीन संबंधों पर फारूक अब्दुल्ला बोले, बीजिंग सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़े। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा है कि भारत चीन के साथ सीमा मुद्दे को बातचीत के जरिए हल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब तक बीजिंग सकारात्मक रुख के साथ आगे नहीं बढ़ता कुछ नहीं किया जा सकता है। ममता बनर्जी का भाजपा पर आरोप, कहा राम मंदिर प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए कर रहे हैं नौटंकी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाए हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए नौटंकी कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ने कहा है कि मैं ऐसे उत्सव का समर्थन नहीं करती हूं जिसमें अन्य समुदायों को अलग रखा जाए। और दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा है कि वह जनता को धार्मिक आधार पर बंटवाने में विश्वास नहीं रखती है। अयोध्या राम मंदिर में प्रमाण प्रतिष्ठा को लेकर के पीएम ने मंत्रियों को दी है हिदायत। आस्था देखते हुए एग्रेशन नहीं, कुमार गौरव ने संवाददाता, अयोध्या में प्रमाण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है और कैबिनेट बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं। फेल हो गया नासा का मून मिशन, चांद की सतह पर नहीं उतर सका पेरेग्रीन लैंडर। चंद्रमा पर ऐतिहासिक मिशन के लिए निकले अमेरिका स्थित एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी के पेरेग्रीन चंद्र लैंडर को गंभीर ईंधन हानि का सामना करना पड़ा है। लैंडर द्वारा अंतरिक्ष में खींची गई पहली छवि में स्पष्ट विश्व गति उस ऐतिहासिक मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है, जिसका उद्देश्य लगभग 50 वर्ष के बाद अमेरिका को चांद के क्षेत्र में वापस लाना था।
रामलला के लिए कोई भेज रहा है अलमारियां तो कोई कश्मीर से भेज रहा है शॉल। 22 जनवरी को गंभीर में विराजमान होने जा रहे रामलला के लिए देश भर के भक्त अपनी इच्छा से जो कि वस्तुएं अयोध्या भेज रहे हैं। इसी दिशा में इस संगम नगरी में एक युवक ने राम मंदिर के लिए 8 अलमारियां तैयार किया है, जिसे बुधवार को अयोध्या के लिए गाजे बजाने के साथ रवाना किया जाएगा।